तो देखिए इसमें हम लोग हैं आजमगढ़ में और चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ जिसमें श्रेया तिवारी पढ़ रही थी। उसी का एक छात्र देखिए हमारे साथ मिले हुए हैं जो कि विगत 2015-16 में पास आउट हो चुके हैं और इनसे हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार जो गई है। अब बताइए आप शिक्षकों का तनख्वाह आप महीने के लास्ट में देंगे या अगस्त महीने ख़त्म होने के बाद सितंबर महीने की 10 तारीख तक देंगे, तो फीस आप एडवांस में ले रहे हैं, वो भी फाइन के साथ क्यों लेंगे? देते थे या गार्जियन को बुलाना रहता था, तबीयत खराब कह देते थे ऐसे। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए बाथरूम में लगाया जाता था कैमरा, तो लड़कियों के लिए भी लगाया गया, पर लड़कियां वैसा काम नहीं करती थी। मैं फीस 1700 कक्षा 9 का ही आपके पास सबसे ज्यादा स्लिप तो कक्षा 9 का ही दिख रहा है। क्या आप फीस जमा नहीं कर पाए थे क्या उस समय? देखिए भी आता था मैं भी, तो आप हम पे, और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट भी दिया कि मेरी फाइन जो है थोड़ा सा मेरा फाइन जो है माफ़ कर दीजिए, या तो कुछ कंसेशन कर दीजिए। मैंने गिरफ्तार किया गया। मैं CBSE एसोसिएशन को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जांच करने के बाद गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए इसमें हम लोग हैं आजमगढ़ में और चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ जिसमें श्रेया तिवारी पढ़ रही थी। उसी का एक छात्र देखिए हमारे साथ मिले हुए हैं जो कि विगत 2015-16 में पास आउट हो चुके हैं और इनसे हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार जो प्राइवेट स्कूल था और जिस प्रकार ज्यादती प्राइवेट स्कूलों की चल रही है मोटी फीस रकम को लेकर के, और इसी की प्रताड़ना के शिकार समझिए कहीं ना कहीं जो है श्रेया तिवारी हुई है। और इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवानंद गुप्ता है और मैं जहानागंज का निवासी हूँ। तो पहले तो सभी दर्शकों को, सभी अभिभावकों को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। और मैं अपनी हाई स्कूल का शिक्षा जो है चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही प्राप्त किया सन 2015-16 में जी। और मैं अभी जो है DAV कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, BCom, और अभी मैं छात्र संघ का सदस्य हूँ। अच्छा। फिलहाल में, और श्रेया तिवारी का जो घटना हुआ उससे भी मैं बहुत दुखित हूँ। उनको तो पहले श्रद्धांजलि अर्पित, उनको बहुत बहुत नमन। जिस प्रकार से घटना हुआ है पूरा देश शर्मसार है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा शर्मसार। एक लड़की चली गई, उसका जान चला गया। देखिए हर इंसान सब कुछ वापस कर सकता है, पैसा उधार वापस कर सकता है, सब कुछ वापस कर देगा, पर कोई मर जाएगा तो उसको वापस नहीं करेगा। कोई आत्महत्या कर लेगा उसको जीवन दान फिर से नहीं दे सकता है। तो देखिए इनके हाथ में तमाम ऐसे स्लिप हैं, तमाम इनके हाथ में देखिए कुछ कागजात हैं, उसको जो है कि हम आपसे जानना चाहेंगे ये सब किस प्रकार के कागजात आपके हाथ में है? ये सब मेरे ये जो कागज़ है, जो रसीदें हैं, ये सब मैं उस समय का जो फीस जमा किया था और फीस के सिलसिले में जो एप्लीकेशन में प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने दिया था वो सब का प्रमाण है। उन सब के उस समय का ये जो है। श्रेया तिवारी की जो हत्या मानते हैं कि आत्महत्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, किस तरीके की? मैं देखिए इसको हत्या मानूंगा, क्योंकि उसको उकसाया गया है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी है, उनके कहने पे उकसवाया गया है, बच्ची को जो है इस हद तक पहुंचाया गया है। कैसे पहले भी कुछ इस तरीके की प्रताड़नाएं? बिल्कुल मैं बताऊंगा। अभी क्या देते थे आपके सामने, किस तरीके की घटनाएं हुई हैं छात्रों के साथ? छात्रों को वहाँ देखिए फीस के लिए प्रताड़ित तो किया ही जाता है, बाकी अगर कुछ गलती कर दे, छोटी मोटी या बड़ा जो भी गलती कर दे, उसको समझा के बिना समझाए जो है, मतलब समझाया पहले प्रताड़ित किया जाता है, फिर बाद में गार्जियन को बुलाया जाता है। फिर गार्जियन के सामने एकदम सरासर साबित ये लोग करते हैं कि गलत जो है छात्र ही है, छात्र ही जो वहाँ का पढ़ रहा है छात्र, उनका लड़का गलत है, उनके वजह से उनके स्कूल का रेपो, उनके कॉलेज का रेपो खराब हो रहा है। नहीं लग रहा है कि जो सामान की बात कर रहे हैं, बुलाकर परिवार के साथ उसको समझाना चाहिए, अगर तब, वरना इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। तो आप लोग इसके लिए छात्र हैं तो आगे क्या करेंगे? देखिए सभी छात्र संघ पहले से ही लड़ाई अपना शुरुआत की, उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके न्याय के लिए। और उसी छात्र संघ में मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ। और मैं आखिरी, जब तक न्यायपालिका उसको न्याय नहीं दे देती तब तक मैं लड़ूंगा। और मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी 2015 में, तो वहाँ का फीस मात्र 1700 रुपया था। मैं अभी मात्र बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय मेरे लिए जो है कम लगता है, पर अभी भी कई विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा है। और कई विद्यार्थियों का सपना होता है कि ऐसे विद्यालय में पढ़े, पर मेरे लिए भी सपना था, पर अब मैं समझता हूँ मेरे लिए दुर्भाग्य था, सौभाग्य नहीं था। कई लड़के समझते होंगे सौभाग्य रहता मैं इस विद्यालय में पढ़ लेता, पर मेरे लिए सौभाग्य नहीं था, क्योंकि उस समय उसमें एडमिशन लेने के बाद वहाँ की सारी चीज़ें हमको पता चलती। 1700 रुपया शुरू में फीस था। जैसे ही मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, सभी जानते हैं जो बच्चा 9th जहाँ पढ़ेगा वही 10वीं कक्षा पढ़ेगा।
और बिना 10वीं पढ़े वो मार्कशीट नहीं पाएगा और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो 9वीं कक्षा में वही पढ़ा, 9वीं 1700 रुपया फीस देता था और 10वीं जैसे गया 500 रुपये का इजाफा गया। मोदी सरकार जो इतना भी इजाफा नहीं करती, तेल का दाम बढ़ाती, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ाती है तो इतना इजाफा नहीं करती है। अपने प्रताड़ना को लेकर आपके सामने किस तरीके की प्रताड़ना छात्रों को दी जाती है? जैसे फाइन लगाना, फीस पे जो है, फीस अगर मान लीजिए किसी कारणवश लेट हो जाता है, जैसे मैं कुछ लोग निम्न परिवार से आते थे, मध्यम वर्ग से आते थे, मैं भी मध्यम वर्ग का ही लड़का हूँ, मैं भी व्यापारी घर से हूँ। तो ये लोग ब्याज के रूप में पेनल्टी लेते थे, ब्याज कह लीजिए, पेनल्टी ले लीजिए कह लीजिए, और मैं आज तो इसे धन उगाही कहता हूँ। कर वसूली एकदम मेरे पास उसका साक्ष्य प्रूफ है। दिखाइए जरा, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाइए। 9th क्लास, यहाँ 9th लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग, क्लास 9th लिखा हुआ है, डेट भी लिखा है, मेरा सेक्शन कौन सा था, यच था, मैं देवानंद गुप्ता नाम है, जुलाई से सितंबर का फीस जमा किया हूँ, 1700 रुपया फीस था, ठीक, किस डेट को जमा किया वो डेट भी यहाँ मेंशन है। 401 रुपया देखिए फाइन लगाया गया है, 401 रुपया, और ये 401 रुपया मैं एक बार नहीं भरा हूँ, 401 कभी भरा हूँ, कभी 250 भरा हूँ, कभी 500, कभी 550 पर डे लेट होने की पेनाल्टी। जैसे अगस्त लेट फीस जमा करने का, लेट फीस जमा करने का, लेट होने की या आपको लेट होने की? फीस लेट होने की, हमको लेट होने की नहीं है, फीस लेट। इसमें नीचे लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे नीचे देखिए, छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं अगर कहिए तो पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, नहीं तो हिंदी में आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। फीस आर टू बी डिपॉजिटेड एट द काउंटर लेटेस्ट बाई 7th ऑफ द मंथ, मतलब अगस्त महीने की 7 तारीख तक, जैसे अगस्त का फीस जमा करना तो 7 तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए। अगर फीस लेट होता, अब अगर फीस जो है अगर लेट करते हैं 8 तारीख हो जाता है तो 1 रुपया फाइन लगाया जाएगा पर डे। कब तक? 15 तारीख तक 1 रुपया लगेगा, और जैसे ही 15 तारीख आप क्रॉस करेंगे 5 रुपया फाइन लगेगा पर डे। उस समय था 2015-16 में। आज का पता करना रहेगा तो आज शायद 10 रुपया होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब बताइए, आप शिक्षकों का तनख्वाह आप महीने के लास्ट में देंगे या अगस्त महीने ख़त्म होने के बाद सितंबर महीने की 10 तारीख तक देंगे, तो फीस आप एडवांस में ले रहे हैं, वो भी फाइन के साथ क्यों लेंगे आप? फाइन किस चीज़ का आप ले रहे हैं? आप दुकान खोले हैं कि बैंक चला रहे हैं कि लोन दिए हमको, किस चीज़ का आप कर वसूल रहे हैं? किस लिए हमको परेशान कर? उसके लिए हमको धूप में खड़ा कर देंगे, बाहर घंटों खड़ा कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, हमारे जो क्लासमेट हैं उनके बीच में हमारा मजाक बनाएंगे आप। जिस प्रकार श्रेया तिवारी के साथ किया गया, बिल्कुल एकदम वो लड़की ऑटो से आती थी, ऑटो से आती जाती थी, क्यों आती थी कोई पता क्या? एकदम साफ पता चल रहा है उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब रही, मध्यम परिवार से थी, और मध्यम परिवार के होने के नाते जो है ऑटो से आती जाती थी। और जिस दिन उसकी हत्या हो गई उसी दिन उसके पिता को जब बुलाया गया, जब मीडिया वालों ने पूछा तो उनके पिताजी ने उसी दिन कबूल लिया कि मोबाइल तो हमने दिया था। जो मोबाइल उनके यहाँ से पाया गया था, मोबाइल बरामद हुई है बच्ची के पास, कीपैड मोबाइल हमने अपनी छोटी बच्ची को हमने दिया हुआ है। और अगर इस बात का प्रमाण चाहिए तो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है अनुराग आर्य, वो खुद बयान दिए हैं, जैसे आप लोग आज मुझसे बयान ले रहे हो, उन्होंने उस दिन बयान दिया है कि जो सिम है वो पिताजी के नाम पे। जी। जब पिताजी के नाम पे तो पिताजी ने ही दिया हुआ है, पिताजी खुद कह रहे हैं कि हमने दिया था, आप हमको बुला के क्लियर कर लेते। और आप सोमवार के दिन जो है 12 बजे से फ़ोन कर रहे थे, जब लड़की आत्महत्या कर ली तब इमरजेंसी में बुलाए इनके पेरेंट्स को। चलिए, एक आपके पास एक्सक्यूज़ है कि कह रहे हैं कि पिता हिंसक टाइप के थे इसलिए बच्ची माता को बुलाना, मतलब काले से ऐसा बयान आया है। ऐसा शिक्षक बोल रहे हैं कि मम्मी को मतलब पहले बुलाया जा रहा था, क्योंकि जो श्रेया तिवारी खुद कह रही थी, लोग बताए ऐसा, मैं तो सुना नहीं, मैं उस समय था नहीं, लोग ऐसा बता रहे कि वो कह रही है कि मेरी माता जी को बुला दी। हर लड़का अपने पिता से डरता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, माता से ज़्यादा अगर घर में किसी से डरता है अगर कोई, तो अपने पिता से डरता है, क्योंकि उसको लालन पालन हर चीज़ करने वाले, देख रेख करने वाले, उनकी ज़रूरतें पूरे करने वाले ज़्यादातर जो है पिता रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पिता जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। और जीवन साथी उनकी माता थी, अगर माता को बताया जाए तो उनकी माता क्या पता अच्छे से जो उनके पिता को एक्सप्लेन कर पाती उनके पिता। और पिता अगर हिंसक होते, बहुत बड़े हिंसक होते, तो बच्ची आज इस दुनिया मतलब जब तक थी रहती नहीं,
उसको कोख में ही जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर दिए होते। और वो इसके पिता हिंसक होते तो इतने अच्छे विद्यालय में उसको शिक्षा लेने नहीं भेजते, इतने अच्छे विद्यालय में उसको शिक्षा अर्जित करने के लिए इतना फीस अपना पैसा नहीं उसके पीछे बहाते। जिस प्रकार जहाँ जहाँ वो थी वहाँ कहा जा रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको बंद कर दिया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरे देखिए बंद नहीं होने चाहिए, ये नियम है, हॉस्पिटल का भी नियम है। अगर ख़राब है तो उसको बनवाइए, उसका लिमिट टाइम है, समय, उसको बनवाइए। अब ये जो मुझे जहाँ तक पता है कि बड़े विद्यालयों में तो ऐसा नहीं होता है कि सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाए, बने ना। चलिए टेक्निकल चीज़ें खराब होती है, मानता हूँ खराब हो गई होगी, तो आप उसको जल्द से जल्द बनवाइए जी। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप दवा नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे। ये कहाँ का आप कैमरा खराब रहा होगा तो वो लोग बनवाते हैं कैमरा, ऐसा नहीं कि बना नहीं होगा, वो तो ठेका दिया जाता है, ठीके पर आता है काम, बनता है कैमरा, समय बन जाता है। ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं कि कैमरा खराब था। ऐसा सुनने में आया था कि जहाँ शौचालय था वहाँ भी कैमरा था, क्या ऐसा ही बात है? शौचालय में इसलिए लगाया जाता था, मेरे टाइम में तो शौचालय में नहीं था। अब मुझे जहाँ तक पता, जब मैं पढ़ता था उस समय मैं देखिए लड़कियों का अलग विद्यालय है, लड़कों का अलग है। जहाँ लड़कियाँ पढ़ती वहाँ लड़के नहीं, जहाँ लड़के वहाँ लड़कियाँ नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे। तो जो बच्चे थे, लड़के थे जो मोबाइल लेके आते थे, ज़्यादातर लड़के मोबाइल लेके आ ही जाते थे। उम्र ऐसी है, टीनेजर से शौक रहता है, मोबाइल लेके आते हैं। तो कुछ बच्चे बाथरूम में जाके मोबाइल को चलाते थे, ये नहीं कि घंटों चलाते थे। किसी का अर्जेंट फ़ोन आ गया तो 5 मिनट जाके चला लेते थे, बात कर लेते थे, अपना चले आते थे वापस। या जो भी समस्या आई रहती थी कह देते थे, या गार्जियन को बुलाना रहता था, तबीयत खराब कह देते थे ऐसे। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए बाथरूम में लगाया जाता था कैमरा। तो लड़कियों के लिए भी लगाया गया, पर लड़कियां वैसा काम नहीं करती थी। मैं लड़कियों का ऐसा नहीं मानता हूँ कि लड़कियां उतना नीचा गिरा हुआ हरकत कर सकती हैं। लड़कियां उस तरह की नहीं होती हैं। और लड़कियां जो है शौचालय, उनकी प्राइवेसी को भंग करना, उनकी सेफ्टी को आप खुद मतलब क्या कर रहे हैं? कहीं पर भी देखे होंगे जो है कि शौचालय में या फिर जो चेंजिंग रूम वगैरह होता है, कहीं नहीं लगा रहता है। कोई घटना हुई थी? श्रेया तिवारी से पहले घटना जो हुई है वो घर पे हुई है, विद्यार्थियों के घर पे हुई। कई विद्यार्थी थे घर पे आत्महत्या कर रहे, फांसी लगा ली। सब वहीं पढ़ने वाले मेरे ही साथ का एक लड़का था, आत्महत्या किया। टॉर्चर होता है किस तरह से? प्रताड़ना मेन है। किसी भी चीज़ को ना, छोटी सी बात को बड़ा बनाते, खींचते लंबा, बेइज्जत कर देते। क्लासों में जो है र्यूमर्स फैला देंगे उल्टा सीधा, बच्चा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अब बचपना है, कम उम्र है, तो बच्चे ज़्यादा हद तक सोच जाते हैं कि मेरी इज्जत पे हो गया, ऐसा हो गया, मैं कैसे रहूँगा, लोग मुझको ऐसा कहेंगे। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आके। क्या इसके पहले किसी ने थाने पर शिकायत नहीं, थाने पे शिकायत नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे घर पे आत्महत्या करते थे, इसका स्कूल से कोई लेना देना। ऐसे विद्यालयों पर आपकी तरफ से कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों को प्रताड़ित करते हैं? ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि पहले तो गार्जियन जो है, अभिभावक है, उनको तो ऐसे विद्यालय में एडमिशन नहीं कराना चाहिए, न पढ़ाना चाहिए। वो पूछे बच्चों से जो पढ़े हुए वहाँ के बच्चे, अगर वो एंट्रेंस दिया जाता है एडमिशन से पहले, उस विद्यालय में एंट्रेंस दिया जाता है, एंट्रेंस के फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि स्कूल का टर्म एंड कंडीशन क्या है, कब कितना फीस रहेगा, कब कितना बढ़ जाएगा, पहले तो आप नहीं बताते हैं। पहले आप जो है अपने गुमराह कर लेते हैं, अपने यहाँ बंदी बना लेते हैं। जब वो आपके यहाँ फंस जाता है तब आप उसके फाइन लगाते हैं, ये सब करते हैं। ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अच्छा चलिए ठीक है, ड्यूटी पूरी की है, ठीक। उनको अफसोस नहीं दिख रहा है। जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उनको तनिक भी जरा भी सिकन नहीं उनके चेहरे पे। वो जब पकड़ी गई, जब पुलिस की हिरासत में हुई, गिरफ्तार हुई, तो मीडिया वाले उनसे भी पूछताछ किए, तो कह रही थी हम अपना ड्यूटी कर रहे थे, अगर ड्यूटी करना गलत है तो मैं गलत हूँ। ये बताइए, उनके चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं दिख रहा है कि वो भी एक माँ है और उनके सामने एक बेटी ने आत्महत्या कर लिया, और उनके वजह से ही किया। मेन वजह वही लोग हैं, प्रबंधक और प्रिंसिपल वही लोग हैं, उनके वजह से आत्महत्या कर ली एकदम नहीं। और विद्यालय में ये पहले पढ़ाया जाता धैर्य रखना चाहिए। इन लोग में बिल्कुल धैर्य नहीं था। धैर्य होता तो ये लोग इस बात को इतना क्यों बताइए। बैग में प्रोटेक्शन मिला था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटेक्शन मिला था, क्या वो बरामद हुआ प्रोटेक्शन? अगर मिला था तो मुझे पहले पता गंदा सामान मिला, तो मुझे लगा हो सकता किट मिला हो। लड़कियों 18 साल के बच्चे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, प्रोटेक्शन रखना कोई बहुत गलत बात नहीं। इसके बारे में हमको पढ़ाया जाता है विद्यालय में, 9वीं कक्षा में ही हमको पढ़ा दिया जाता है इसके बारे में। क्यों बच्चों को टॉर्चर किया गया, इस पे आप बताइएगा, आपका क्या प्रतिक्रिया है?
टार्चर जो किया है इनकी, देखिए कहीं ना कहीं नीचा दिखाना, कहीं ना कहीं जो है उस बच्ची का पहले से कुछ अनबन रहा होगा, पहले से, चाहे जो भी अनबन हो, फीस का हो, चाहे जो भी कभी कुछ कही हो, विद्यालय से ही, विद्यालय से कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा उसका। तभी चलिए, जो आपके हाथ में थोड़ा सा वो दिखाइए, कब तक की ये जो रसीदें हैं तमाम क्लास आपके हाथ 9th में है, हैं? सन जो है आपका 2015 का है, थोड़ा सा पास मिला करके दिखाइएगा, जुलाई से ऐसे सितंबर करके महीने का दिखाएं। फीस है हाँ। 1700 कक्षा लीजिए, जूम कर लीजिए आप। कक्षा 9 का ही आपके पास सबसे ज्यादा स्लिप तो कक्षा 9 का ही दिख रहा है। क्या आप फीस जमा नहीं कर पाए थे क्या उस समय? देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1 साल का फीस एक ही साथ जमा कर देते थे। शुरुआत होता था विद्यालय, अच्छे घर से थे जो वो जमा कर देते थे, उनको तो आप कोई कंसेशन नहीं देते थे, न उपाधि देते थे, न कुछ देते थे। उनके पास भाई है, जमा कर दे रहे हैं। और मैं भी जमा करता था, तो मैं भी तो जमा करता था भाई। मैं पढ़ रहा हूँ 9, 10 पढ़ के तो कहीं भागूंगा नहीं। मार्कशीट का वहाँ मुझको काम पढ़ना ही पढ़ना, वहाँ के टीसी का मुझको काम पढ़ना। अगर कहीं दूसरे विद्यालय में भी 11वीं में एडमिशन लूंगा तो मुझे वहाँ की मार्कशीट चाहिए कि नहीं चाहिए, लगेगा कि नहीं। मेरे पास मार्कशीट है, मैं दिखा दूंगा। आज नहीं लेके आओ, नहीं मैं तो दिखा देता। थोड़ा सा और ये सर कितना आपके पास फाइन लगा हुआ है? फाइन हर महीने मैं हर बार से फीस कभी हर बार से फीस जो है लेट जमा किया हूँ। बहुत मैं भी आत्महत्या करने की कोशिश किया था, विद्यालय से प्रताड़ित होकर के। विद्यालय से भी बहुत सारी बातें थी। डिप्रेशन में आदमी एक कारण की वजह से डिप्रेशन में जाता, बहुत सारे कारण है। अब उस बच्चे ने भी आत्महत्या किया, कहीं ना कहीं उसको पिता का भी डर रहा होगा। जो बच्चों में अपनी इमेज चली गई उसका भी डर था, और जो प्रिंसिपल ने जो किया वो, और आगे जो रिजल्ट आता उसका भी उसका डर था, इसीलिए वैसा। कुछ और कागजात जो है आपके हाथ में सब दिखाइए उसको। 401 रुपया पेनल्टी लगी है 2015 में, 5 रुपया पर डे के हिसाब से लगा है पेनल्टी। है जुलाई से सितंबर महीने फीस का। थोड़ा सा पकड़ लीजिए, ये देखिए 73 रुपये पेनल्टी लगी है अक्टूबर महीने का। सब ये फीस लेट फीस का ही है, क्लास 9th का लेट फीस है। ये कोई और पेनल्टी नहीं है कि मैंने कोई जुर्म कर दिया उसका पेनल्टी, या मैंने वहाँ का बेंच तोड़ दिया, ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है। फीस का पेनल्टी है। चलिए, इससे तो फीस वाले फीस 131 रुपये 3131 रुपया तक मैं भरा हूँ, दिखा 3131 रुपये। एक दिन में आदमी अगर 31 रुपये कमाने की सोचेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इस महीने का जुलाई से दिसंबर का आपका जो है इतना फाइन है। देखिए हर बच्चा वहाँ फीस देता था लेट सवेर, और बहुत ऐसे बच्चे थे जो पहले जमा करते थे। बहुत कम, मुश्किल से 5 या 2% बच्चे थे जो लेट जमा करते थे, जिसमें मैं भी आता था। मैं भी, तो आप हम पे, और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट भी दिया कि मेरी फाइन जो है थोड़ा सा मेरा फाइन जो है माफ कर दीजिए, या तो कुछ कंसेशन कर दीजिए। मैंने कंसेशन भी लिखा इसमें, देखिए कंसेशन वर्ड भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना कोई रिजेक्शन का भी मोहर उन्होंने मार के नहीं दिया कि लो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ना साइन किया। 2016 डेट देख रहे हैं, 26 दिसंबर 2016, और मैंने उस समय चेक से सब पेमेंट किया है। उस समय नोटबंदी हुई थी। अच्छा, नोटबंदी हुई थी। मैं कहा सर नोटबंदी की वजह से पैसा नहीं हो पाया, घर का स्थिति खराब है, मैं खुद से कमाता हूँ, खुद से जमा कर रहा हूँ, कर दीजिए फीस, थोड़ा फाइन माफ कर दीजिए। फीस माफ की नहीं, मैं कहा फाइन माफ कर दीजिए, थोड़ा सा कंसेशन कर। उन्होंने एक नहीं सुना, बेइज्जत किया। उसके बाद मैंने अपने भैया को भी ये बात बताई, जो कि मेरे गार्जियन अभिभावक है, उनसे भी मैंने ये बात बोली। तो कहे ठीक है, अगले दिन विद्यालय चलो। अगले दिन विद्यालय बंद था, फिर भी मैं विद्यालय गया क्योंकि विद्यालय का काम होता था। मैं गया, उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफिस में भी भैया गए, उनको भी जो है भला बुरा सुनाया गया, उल्टा सीधा उनको भी जलील किया गया। प्रिंसिपल ने खुद, और एक के करके थे, के त्रिपाठी, शायद बजरंग त्रिपाठी के सगे भाई होंगे। मतलब पढ़ाने, ये लोग का पढ़ाने का तरीका है कि मतलब इस प्रकार जलील करने का काम है। देखिए पढ़ाने का काम तो टीचर करते हैं। अच्छा, ये मैनेजमेंट वाले का है। अच्छा, मेन इसमें सब हाथ जो है बजरंग त्रिपाठी का है। बजरंग त्रिपाठी का मैनेजमेंट। श्रेया तिवारी को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि देखिए मुझे अपने न्यायपालिका पे विश्वास है, ठीक। और जो बच्ची का हत्या किया गया है, चाहे आत्महत्या की है लड़की, कोई ऐसा कदम, इतना ठोस कदम जो है इतने आसानी से नहीं उठाएगा कोई भी आदमी। आज भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ जब मैं अपना हाथ काटा था। ये देख रहे हैं, इसमें आर्टरी नस मेरी नहीं कटी थी। आर्टरी नस न कटने की वजह से मैं भी बच गया। अगर कट जाती, खून ज़्यादा बह जाता, हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता, मैं मर जाता। ये देखिए, दिखाइए पास। आज मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती कि मैंने कैसे कदम उठा दिया। कोई कह दे हल्का सा आज काट दो तो मुश्किल है, मैं नहीं काट। मेरी अंदर की जो है, जब बोलेगा ही नहीं शरीर की ऐसा करो। चले जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर जो भी प्राइवेट विद्यालय इस प्रकार प्राइवेट विद्यालयों में जो प्रताड़ना है वो खत्म कर दिया जाए, और मैं यही मांग करूंगा कि उस बच्ची को न्याय मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक उस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल दे। किस प्रकार की न्याय आप मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग यही है कि बच्ची जो श्रेया तिवारी का हत्या किया गया है, उसके जो दोषी हैं उसको सजा दी जाए,
और उनको ये श्रेया तिवारी को जो है न्याय मिले, उनके माता पिता को न्याय मिले और प्रशासन किस तरह उनको जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, जो भी आर्थिक उनके परिवार की मदद हो सकती है, विद्यालय प्रबंधक के द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है परिवार को? सहयोग कर रहे हैं? परिवार को कितना सहयोग दे रहा है प्रशासन? प्रशासन देखिए 48 घंटा जांच के बाद गिरफ्तार किया है शिक्षक को और प्रिंसिपल को। और आज शिक्षक जो धरना पे बैठे हैं, जो भी अपना बंद किए हैं विद्यालय, पूरे यूपी के, पूरे CBSE यूपी सब जो है पूरा विद्यालय बंद किए हैं। जो एसोसिएशन से जारी हुआ है लेटर, ये जारी हुआ है थर्सडे फ्राइडे का और आज है ट्यूसडे। आप संडे को क्यों नहीं बंद कर दिया? स्कूल संडे को अपना काम कर लिए होते। आप बच्चों का विद्यालय बंद करेंगे, बच्चों की पढ़ाई रोक के आप अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका 50 रुपये एक दिन का फीस होता है वो वापस कर दीजिए। 20 रुपया गाड़ी की भाड़ा हो गया अगर निकाले पर डे का तो वापस कर दिया। अच्छे विद्यालय का 250 रुपया होगा, 300 रुपया होगा, आप सभी गार्जियन को वापस दे दीजिए 300 रुपया। ऐसा तो करेंगे नहीं, अगर करना है तो कर दे। और मैं यही कहूँगा, और यहाँ की जो पुलिस है बहुत पूरा सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं करती तो गिरफ्तार नहीं होते और जांच के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। मैं CBSE एसोसिएशन को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जांच करने के बाद गिरफ्तारी हुई है। जब अनुराग आर्य SP ने, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जब बताया है कि CCTV कैमरे और बच्चों की पूछताछ पे और मोबाइल का ये सब रिकॉर्ड सब कुछ देखते हुए हमने हिरासत में लिया, तो कैसे CBSE कह सकता है कि जो है बिना जांच किए आप जो है गिरफ्तार कर लिए? तो सरासर गलत है, आरोप लगा रहे हैं ये हमारे प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। CBSE एसोसिएशन ने एक ओपन लेटर जारी किया है, कहा कि अगर बच्चों को इस तरह से अगर डाटा नहीं जाएगा तो वो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, चलिए, इसलिए भी डाटा जाता है। तो ये भी तो कहना है। ठीक है, डांटिए आप, गार्जियन तक भी बात पहुंचाइए, पर तरीका होना चाहिए ना, तरीके से करिए आप उस चीज़ को। आप जो अनुराग आर्य जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला सही तरीके से ये लोग हैंडल नहीं कर पाए। मैंने कि हैंडल करना, इन लोग हैंडल नहीं कर पाए। मतलब घर का फ्रस्ट्रेशन, मैनेजर का फ्रस्ट्रेशन, बजरंग त्रिपाठी जी के गुस्से का फ्रस्ट्रेशन ये लोग बच्चे पे निकाल रहे हैं। ये सरासर गलत है। तो देखिए हमारे साथ थे उसी विद्यालय से पढ़े हुए जहाँ से कि श्रेया तिवारी इसमें पढ़ रही थी, उसी विद्यालय से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं देवानंद गुप्ता, और इन्होंने बताया किस प्रकार से उस विद्यालय के लोगों के द्वारा प्रताड़ना दी जा रही थी और उसका पूरा खुलासा देखिए पूरे कागजात के साथ इन्होंने खुलासा किया है। कोई मुँहजबानी ऐसे नहीं कि बिना प्रूफ के बात किया जाए, सब प्रूफ है इनके पास। किस प्रकार से फाइन जो प्राइवेट विद्यालय का वो यहाँ पर लगाया जा रहा था, और यही विद्यालय ही नहीं जितने भी यूपी के या फिर कहिए पूरे भारतवर्ष का जितना भी प्राइवेट विद्यालय है सब ऐसे ही जो है यहाँ पर जो ये आपका फाइन वगैरह लगाते हैं और जिस प्रकार माइंडली प्रेशर देते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं अभिभावक भी इससे परेशान होते हैं। इतनी मोटी रकम दे करके लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और इस प्रकार के जो दुखदाई अभी संकट की स्थिति है श्रेया तिवारी के घर वालों का, वो भी आप देख सकते हैं। और जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो स्कूल जल्द से जल्द सीज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जो मांग कर रहे हैं लोग योगी सरकार से कि बुलडोजर चलना चाहिए तो चलना चाहिए। चलिए, बाबा का बुलडोजर, जैसा कह रहे हैं देवानंद गुप्ता जी की बाबा का बुलडोजर जो है वो यहाँ पर जरूर चलना चाहिए, जिस प्रकार से ये लोग श्रेया तिवारी के साथ इस घटना को अंजाम दिए हैं। और चूंकि इस प्रकार से वो अपनी माइंडली प्रेशर में हो गए थे और ऊपर से जाकर के तीसरे तल से जाकर नीचे गिरी थी। और पूर्व में भी आपने इस घटना को यहाँ पर हमारे माध्यम से जो और भी लोग हैं दीक्षा फाउंडेशन की अध्यक्ष थी उनसे भी हमने रूबरू किया था इस बात को लेकर के। और इसमें हम आजमगढ़ में हैं तो आजमगढ़ के भी यहाँ पर देखिए पुराने के स्टूडेंट हैं, इनसे हम लोग उस विद्यालय के कुकर्म की स्थिति को हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस विद्यालय के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।